हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज के इस व्लॉग में हम, जैसे कि आपने आज का टाइटल पढ़ लिया होगा, ये व्लॉग जो रहेगा अपना फीवर के बारे में रहेगा। तो फीवर जो है बेसिकली एक सिम्टम भी है बहुत सी बीमारियों का, और इसके बहुत से टाइप्स भी हैं फीवर के। और बहुत सारी इन्फेक्शंस के कारण, बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस के कारण, या फिर एक होता है PUO, पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, इसका कोई पता नहीं है अभी कहाँ से आता है ये फीवर एकदम से। तो टाइप सबको पता ही हैं, और आप सब ये जानते ही हैं कि फ़ीवर के लिए जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेडिसिन जो है वो पैरासीटामोल हम सब यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम कुछ ऐसा डिस्कस करते हैं कि जिसके साथ आपको पैरासीटामोल मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना? हाँ, नहीं, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं कि इन दवाइयों को जानने के बाद आप सब बिना पैरासीटामोल लिए और बिना साइड इफ़ेक्ट्स के, बिकॉज़ पैरासीटामोल या और जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने में आते हैं। बट हम जो आपको आज मेडिसिन डिस्कस करने वाले हैं उनमें आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। हाँ, बट ये है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस के अंदर ये मेडिसिन लेनी है, और अगर आपके सिम्टम्स इनसे मैच होते हैं तो आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इनको यूज़ करने के बाद जो फीवर है आपका वो विद इन 1 to 5 डेज़ में, अगर एक्यूट फीवर है वो ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा क्रॉनिक है तो इट विल टेक सम टाइम, आई थिंक सो के फॉर 15 days to 1 month और मोर। ओके, वो डिपेंड करेगा कि फीवर जो आपका कितना जो है क्रॉनिक है या कितना पुराना है। ठीक है ना? तो चलिए अब मेडिसिन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मेडिसिन जो हमारे इसमें आती है फीवर के लिए, इसको हम यूज़ करते हैं पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, PUO। सडन ऑनसेट है जिसके अंदर फीवर का, कि आपको पता नहीं, आप बैठे हैं, पता चला कि अभी तो ठीक थे और एकदम से फीवर हो गया। तो अब आप बड़े हैरान होते हैं कि ये क्या हुआ, मैं तो बिल्कुल ठीक था, मैंने तो कुछ ऐसा खाया पिया भी नहीं, मैंने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं। ठीक है ना? कि जिसके कारण मुझे फीवर हो गया। तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन जो है दैट इज़ एकोनाइट नेपेलस, मॉन्कसूड इसको कहते हैं। तो इसके अंदर सडन ऑनसेट फीवर होता है, और एक्यूट फीवर के लिए फर्स्ट स्टेज में इसको हम दे सकते हैं। जैसे ही आपको पता चला कुछ अनईजीनेस शुरू हुई, अनकम्फर्ट फील होना शुरू हुआ, तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। देखिए, इसके अंदर मेन सिम्टम जो रहेंगे यही रहेंगे कि आपको जो महसूस होगा कि एक तो फीवर एकदम से हो गया, और दूसरा जो आपका जो फेस है वो बहुत ही ज़्यादा इसको बोलते हैं ना कि अपना डरा हुआ बन जाएगा, जिसके अंदर बहुत ही डर महसूस होता है कि हाय पता नहीं क्या होगा, एकदम से आप वीक हो जाएंगे, एकदम से आपकी एनर्जी लॉस हो जाएगी। और तो इससे दूर से पता चल जाता है कि आपको कुछ, जैसे आप कहीं जाएंगे, लोग आपको कहेंगे यार क्या हुआ तुम्हें, कि तुम दिखने में कुछ ठीक नहीं लग रहे। इस तरह की फीलिंग इसमें आती है आपको। इस तरह लोग आपसे ये पूछ सकते हैं कि क्या बात हुई भी, तू तो कल ठीक था, या अभी मैं सुबह तेरे को मिला कि ठीक था, अभी तेरे चेहरे को देख के लग रहा है कि तू बीमार है। तो ये मेडिसिन है, सबसे बेस्ट मेडिसिन है जो बहुत अच्छा काम करती है, एकोनाइट। 30 पावर में दिन में 3 बार 4 बार, अगर बहुत ज़्यादा फीवर है, जैसे हाई ग्रेड है, सपोज 100+ है, तो आप इसको आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद भी इसकी 4 ड्रॉप्स या 4 टैबलेट्स इसको प्रिपेयर करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो दूसरी मेडिसिन की तरफ चलते हैं। दूसरी मेडिसिन जो है ये हमारी स्कारलेट फीवर के लिए है, जो कि फीवर विद रेडनेस होता है, जिसमें बॉडी में रेड रैशेज़ हो जाते हैं, या पिंपल्स हो जाते हैं रेड कलर के, या बहुत सारे ब्लॉचेज हो जाते हैं, और साथ में हेडेक भी रहता है इसके अंदर, कंजेस्टिव टाइप का आपको हेडेक रहेगा। तो ये मेडिसिन है दैट इज़ बेलेडोना।
बेलाडोना 30 पावर में, ये भी आप अपनी ज़रूरत के अनुसार ले सकते हैं। 3 टाइम्स तो देखिए सभी मेडिसिन आप ले ही सकते हैं विद द गैप ऑफ 8 आवर्स और 6 to 8 आवर्स। और जो बाकी अगर आपको बहुत ही ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, अगर आपकी मेडिसिन सही सिलेक्ट हो जाती है तो आप उसको आधे घंटे 1 घंटे बाद भी रिपीट कर सकते हैं, 2 घंटे बाद भी कर सकते हैं, और डिपेंड करेगा। तो उसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्टर से गाइडेंस लेनी पड़ेगी। तो फीवर के ट्रीटमेंट के लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अगली मेडिसिन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो है हमारी, तो उसका नाम है, नेक्स्ट मेडिसिन का नाम है बैप्टिशिया टिंक्टोरा। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जिसको हम बोलते हैं किंग ऑफ टाइफाइड फीवर्स। तो क्या होता है कि आजकल बड़ा कॉमन सुनने में आता है, विडाल टेस्ट करवाते हैं, टाइफाइड के टाइटर्स बड़े होते हैं और डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक्स वगैरह साथ में जो टाइफाइड की मेडिसिन है वो भी देते हैं। तो हमारी होम्योपैथी के अंदर जो टाइफाइड की सबसे बेस्ट मेडिसिन जो आती है दैट इज़ बैप्टिशिया टिंक्टोरा 30 पावर में। इसको आप कई बार मदर टिंक्चर में भी ले सकते हैं, 10 to 20 ड्रॉप्स TDS या 4 ड्रॉप्स TDS डाइल्यूशन में 30 पावर के अंदर आप ये 3 बार ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट मेडिसिन अपनी आती है सल्फ़र। सल्फ़र में क्या है सिम्टम्स, इसके अंदर जो सिम्टम रहेंगे दोस्तों वो ये होगा कि आपकी बॉडी में से बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी, आपको बहुत ज़्यादा, ये नहीं मैं कहूँगा कि आपको गर्मी लगेगी, हीट आपकी बॉडी में से बहुत ज़्यादा निकलेगी। पसीना नहीं होगा बट आपकी बॉडी में से जिसको बोलते हैं कि सेक निकल रहा है ना, तो इस तरह का आपको फील होगा, स्पेशली फ्रॉम योर हैंड्स एंड फीट, और फेस में से भी हो सकता है। तो तब हम ये मेडिसिन जो है सल्फ़र यूज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात इसकी जो मेन रहेगी कि इसके अंदर आपको नहाने को मन नहीं करेगा और बहुत सारी इधर उधर की बातें करने को मन करेगा। आप नहाने से थोड़ा परहेज करेंगे, फीवर की वजह से होता है ना। देखिए होम्योपैथी इज़ एवरीवेयर, ठीक है ना, आप जहाँ भी देख रहे हैं, आप जहाँ भी जो भी नोट कर रहे हैं, सब कुछ होम्योपैथी के अंदर हमारी बुक्स के अंदर ऑलरेडी प्री रिटन है। तो ये सिम्टम्स के ऊपर ही बेस्ड है, तो इससे हम सभी बीमारियों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो आज का ये व्लॉग जैसे कि चल रहा है, ये अपना फीवर्स के ऊपर है स्पेशल व्लॉग। तो चलिए नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों रस्टॉक्स। रस्टॉक्स 30 पावर में। तो क्या होता है कि कई बार हम बाहर गए, एकदम से बारिश आ गई, बारिश में भीग गए, या कहीं हम गए उधर ठंडे पानी से नहा लिए, ठीक है ना, या स्विमिंग पूल में गए, या कोई ऐसी जगह पे गए जिधर हम गीले होने के बाद हमें फ़ीवर हो गया नहाने के बाद, ठीक है ना, बड़ी कॉमन है, हो जाता है। तो उस केस के अंदर हमारी बॉडी एक्स भी रहती हैं, हमें स्टिफनेस भी महसूस होती है, और तब ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है रस्टॉक्स 30। इसको भी आप दिन में 3 बार 4 ड्रॉप्स तो ले ही सकते हैं। साथ में अगर बहुत ज़्यादा फीवर है, बहुत ही एक्यूट कंडीशन है, तो इसको एज अकॉर्डिंग आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ चलते हैं दोस्तों, दैट इज़ नक्स वोमिका। नक्स वोमिका जो है मेडिसिन, ये मोस्टली हमारी काफ़ी जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं या कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं दुनिया के अंदर जो नेगेटिव हैं, तो ये उसको एंटीडोट करती है ये मेडिसिन। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसके लिए कहावत भी बड़ी मशहूर है इस मेडिसिन के लिए। ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल के लिए मेडिसिन बहुत अच्छी है, ठीक है ना। तो जो लोग ज़्यादा फिज़िकल वर्कआउट नहीं करते हैं, ठीक है ना, बैठे रहते हैं आफ्टर ड्रिंक्स या पार्टीज़, यस इसको हम कहेंगे पार्टी मेडिसिन, द फीवर आफ्टर पार्टी। अगर आपने पार्टी किया और पार्टी करने के बाद, ठीक है ना, पार्टी में समझ के ना सब कुछ होता है कि खाना पीना भी होता है, डांस भी होता है, थकावट भी होती है, गर्म सर्द भी होते हैं, कुछ भी होता है। तो अच्छा उसके बाद क्या होता है कि आपको फीवर हो जाता है। तो ये मेडिसिन आपके लिए बहुत ही अच्छी है, दैट इज़ नक्स वोमिका जो है 30 पावर में। आप ये दिन में 3 बार ले सकते हैं। इसके अंदर और क्या सिम्टम रहता है नक्स वोमिका के अंदर, वो ये रहता है कि आपको एकदम से पार्टी से आके ना क्या मन करेगा कि आप चादर तान के या कंबल या अपना जो भी ब्लैंकेट है वो लेके सो जाएंगे, और आपको लगेगा कि मेरे को कोई भी डिस्टर्ब ना करे। छोटी छोटी चीज़ों से आपको इरिटेशन होएगी,
जो भी आपको बुलाएगा आप उससे बात नहीं करोगे अच्छे से, उसको दिल करेगा कि मैं पीट दूँ, गालियाँ निकालूँ, मारूँ उसको, इस तरह का आपका मूड हो जाएगा। अच्छा, और ये मोस्टली किन लोगों के साथ होगा? जो बड़े ही अच्छे लोग होते हैं, बड़े ही सिंपल, बड़े ही सॉबर, बड़े ही सोफिस्टिकेटेड लोग होते हैं ना, वो एकदम से चेंज हो जाते हैं शैतान के अंदर। तो और आपको देख के हैरानी हो गया, वो यार ये तो बड़ा अच्छा था, ये कैसे बिहेव कर रहा है मेरे से, ठीक है ना। तो ये मेडिसिन जो है उन लोगों के लिए, दैट इज़ नक्सवामी का, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है दोस्तों। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ तो आप ये चीज़ें नोट कर सकते हो अपनी लाइफस्टाइल में, तो फिर आप ये मेडिसिन ले सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट मेडिसिन रहेगी अपनी, दैट इज़ जलसीमियम। जलसीमियम जो है, तो होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। जलसीमियम जो मेडिसिन है बड़ी अच्छी मेडिसिन है। ये मोस्टली जो लोग थोड़ा टेंशन में रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा लो फील करते हैं, डिजीनेस फील करते हैं, ड्राउजीनेस फील करते हैं, सुस्ती वाले लोग जो हैं, जिनका होता क्या है, इनका ना बीपी लो रहता है बेसिकली इन लोगों का। तो बीपी लो होने की वजह से क्या है, वो एक्टिविटी नहीं रहती बॉडी के अंदर, और फिर चक्कर आना, सिर घूमना, आँखों के आगे अंधेरा आना, ये सब चीज़ें, ये सब सिम्टम्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं बीपी लो होने की वजह से। तो उन केसेस के अंदर, और अच्छा, और इसमें बड़ी अच्छी बात है कि क्या होता है कि प्रॉपर चला फिरा नहीं जाता, बहुत वीकनेस। आपके पास ये पेशेंट आएगा, आपको लगेगा कि यार ये गिर ही ना जाए कहीं, ठीक है ना, क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो रिस्पॉन्स नहीं करती है प्रॉपर उसके माइंड के ऑर्डर्स को, ठीक है ना। तो ये इसी तरह ये दवाई पैरालिसिस में भी हम यूज़ करते हैं जलसीमियम। तो मोटर पैरालिसिस के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो चलिए नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ हम चलते हैं दोस्तों, जो कि है इन्फ्लुएंजिनम। इन्फ्लुएंजिनम जो मेडिसिन है दोस्तों, जैसे इसका नाम है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस से बनाई गई है दवाई। तो ये फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं इसके अंदर, समझ के ना, फ्लू के अंदर बहुत से सिम्टम्स हैं। तो ये आप 200 पावर में या 30 पावर में आप ये मेडिसिन ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको भी 3 बार दिन में ले सकते हैं। फ्लू लाइक सिम्टम्स रहेंगे, आपको रेडनेस आ जाएगी, पानी आएगा नाक में से। तो नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो है दोस्तों, दैट इज़ योर एलियम सीपा। एलियम सीपा जो मेडिसिन है दोस्तों, ये बहुत ही कमाल की मेडिसिन है, जो कि हम बनाते हैं प्याज से, ठीक है ना, यू नो, अनियन से हम इसको प्रिपेयर करते हैं। तो ये वाली जो मेडिसिन है दोस्तों, ये हम उन पेशेंट्स को देते हैं जिनके अंदर फ्लू लाइक सिम्टम्स तो हैं ही, और इसमें होता क्या है कि देयर इज़ लॉट ऑफ इरिटेशन रहती है आपके म्यूकस मेम्ब्रेन में। तो उसकी वजह से क्या है कि आपकी नाक में से पानी बहुत बहता है, रनिंग नोज़ जिसको हम बोलते हैं, रनिंग नोज़, और साथ में फीवर भी होता है। फीवर और रनिंग नोज़ का कॉम्बिनेशन जो है, दैट इज़ एलियम सीपा। ओके, तो इसके अंदर हम फ्रेंड्स अपने दिन में 3 बार मेडिसिन को दे सकते हैं, अगर इस तरह के आपको सिम्टम्स मिल रहे हैं। आपको रनिंग नोज़ है, फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, और साथ में आपको फीवर भी है। तो नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ चलते हैं दोस्तों। तो अगली मेडिसिन जो है दोस्तों, वो बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। मैं ये नहीं कहूँगा, देखो सभी मेडिसिन अच्छी हैं। तो ये मेडिसिन जो है, ये है आर्सेनिक एल्बम। तो इसके अंदर क्या रहता है, आर्सेनिक वाले पेशेंट को ना यही लगा रहेगा कि यार हाय मुझे क्या हो गया, हाय मुझे क्या हो गया। उसको लगता है कि मैं कहीं मर ही ना जाऊँ। देखो होता है, कई बार ऐसा होता है कि फीवर होता है, पेशेंट आपके पास आते हैं, वो ऐसे बोलते हैं कि डॉक्टर साहब यार मुझे लग रहा है कि इस तरह का इतना बुखार हुआ है कि मेरी जान ही निकल जाती है, मुझे लगता है कि मैं बच नहीं पाऊँगा, मैं मर ही जाऊँगी इस फीवर के कारण। ओके, तो इन पेशेंट्स को हम, ये बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं माइंड के लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे नहीं, माइंड के लेवल पे जो रेस्टलेसनेस है और वीकनेस है, तो ये इनमें देखने को मिलती है, और ये बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल होते हैं। ओके, तो ये आपको छोटी छोटी चीज़ें पूछेंगे, डॉक्टर साहब ऐसे कर लें, डॉक्टर साहब अगर ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो उन लोगों को हम ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन जो है दोस्तों, तो वो है यूपेटोरियम परफोलिएटम। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जिसको हम डेंगू फीवर में भी यूज़ करते हैं। ये प्लेटलेट्स इंक्रीज़ करने में भी हेल्प करती है, और साथ साथ में ये इसको बोलते हैं बोन ब्रेकिंग फीवर। तो होता क्या है कि इस तरह महसूस होता है कि जैसे आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, शरीर टूट रहा है आपका, आपकी हड्डियों तक ये दर्द जा रहा है, आपको चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है,
इस तरह के सिम्टम्स अगर आपको फीवर के साथ में मिलते हैं, हाई ग्रेड फीवर भी होता है साथ में और बॉडी एक बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस केस के अंदर आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मेडिसिन है फ्रेंड्स, दैट इज़ फेरम फॉस्फोरिकम। अब क्या होता है कि कुछ लोग जो बेसिकली जो फीमेल पेशेंट्स हैं, उनका HB लो हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से उनको फीवर रहने लग जाता है, वीकनेस रहती है, बॉडी पेल दिखाई देती है, येलो। तो उस वीकनेस की वजह से जो आपको फीवर हो रहा है हीमोग्लोबिन लो की वजह से, तो उसमें हम देते हैं फेरम फॉस्फोरिकम। 3x पावर में भी दे सकते हैं, दिन में 4 टैबलेट्स, और साथ में या फिर 30 पावर के अंदर 4 ड्रॉप्स TDS, दिन में 3 बार। तो नेक्स्ट मेडिसिन है दैट इज़ पायरोजन। पायरोजनम जो मेडिसिन है दोस्तों, दिस इज़ फॉर इन्फेक्टिव फीवर। किसी भी तरह का आपको इन्फेक्शन है, मे बी वो GIT से रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी है, या जिसमें आपके TLC रेज हो गए हैं, तो उस केस के अंदर पायरोजन मेडिसिन हम साथ में दे सकते हैं। इसमें ऑफेंसिव डिस्चार्जेस होते हैं, ऑफेंसिव स्मेलिंग होते हैं, तो ये मेडिसिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है अगर आपको फीवर के साथ साथ इन्फेक्शन भी है। तो चलिए दोस्तों अगली मेडिसिन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों दैट इज़ आर्निका मोंटाना। तो ये मेडिसिन हम देते हैं उन केसेस के अंदर जिन पेशेंट्स को फीवर है, और साथ में अगर उनको ये सुनने में आता है कि डॉक्टर साहब मेरे को ये चोट लगी थी थोड़े दिन पहले, और चोट लगने के बाद मुझे ये फीवर हो गया है। चोट लगने के बाद अगर फीवर है तो दैट इज़, उस केस में हम आर्निका मोंटाना दे सकते हैं, जिसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने में मिलता है। और नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ हम चलते हैं दैट इज़ एपिस मेलेफिका। तो क्या होता है, कई बार हम देखते हैं कि फीवर के साथ साथ बहुत सारे पेशेंट्स की बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, मे बी वो आइज़ के नीचे हो, स्पेशली नीचे, और मे बी वो पैरों में एडिमा हो, या फिर बॉडी में जनरल स्वेलिंग हो। कोई एलर्जिक रिएक्शन की वजह से अगर ये फीवर हो रहा है, बॉडी के ऊपर कई बार छोटे छोटे रेड स्पॉट्स भी दिखाई देते हैं उन लोगों के, उन पेशेंट्स में, तो उन पेशेंट्स के लिए हम ये मेडिसिन दे सकते हैं एपिस मेलेफिका। तो नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों ट्यूबरकुलाइनम। ट्यूबरकुलाइनम जो मेडिसिन है हम बेसिकली उन पेशेंट्स में देते हैं जिनको हिस्ट्री है ट्यूबरक्लोसिस की, जिनका ATT चल रहा है, ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट चल रहा है, और उनको नाइट स्वेट्स की हिस्ट्री है, और साथ में फीवर है, वीकनेस है, और ट्यूबरक्लोसिस जो है डायग्नोज हो चुका है। तो उन केसेस के अंदर हम ट्यूबरकुलाइनम बोवाइनम कैंट जो हमारी मेडिसिन है वो 30-200 पावर के अंदर दिन में 3 बार देते हैं, और ये कंटिन्यूस देनी पड़ती है फ्रेंड्स। तो इससे जो है ये क्रॉनिक फीवर हो गया ना बेसिकली, तो इसलिए ये मेडिसिन थोड़ी देर ज़्यादा चलती है, तो उनका पेशेंट्स का ये फीवर जो है ठीक हो जाता है। और जो लास्ट हमारी मेडिसिन इस सीरीज़ में रहेगी व्लॉग के अंदर दैट इज़ कैलकेरिया कार्ब। वैसे तो बहुत सी दवाइयाँ हैं, तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। लास्ट हम जो मेडिसिन आपसे डिस्कस करेंगे दैट इज़ कैलकेरिया कार्बोनिकम। तो ये भी 30 पावर में देनी है। ये उन पेशेंट्स को देनी है जो थोड़े से ओबीज पेशेंट हैं, मोटे पेशेंट हैं, थुलथुले पेशेंट हैं, आपके पास आते हैं, आपको दूर से ही दिख जाता है कि जो फेयर फैटी और फ्लैबी पेशेंट्स हैं, तो उन पेशेंट्स के अंदर ये मेडिसिन काम करती है। इनको पसीना बहुत आता है हाथों में, पैरों में, स्पेशली हेड के ऊपर, रात को सोते टाइम भी या दिन में भी। तो आप उनसे हाथ मिलाएंगे तो हाथ भी मिलाएंगे तो लगेगा कि इनको हाथ गीले पड़े हैं थोड़े से पसीने से। तो उन पेशेंट्स के अंदर ये मेडिसिन, फीवर अगर नहीं ठीक हो रहा है तो उनको हम ये मेडिसिन दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अपना ये व्लॉग यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय होम्योपैथी। प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल द DNA Doctor। Thank you friends।